हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 6 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे है ना सेंजन कहता है कि मैं ये खेल के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। तब लियान्यू सेंजन की बात सुन के एकदम सरप्राइज होता है और वो है ना सेंजन की तरफ ही देखने लगता है। तब हम सेंजन को देखते हैं। सेंजन कहता है कि हालांकि मुझे गलत मत समझना, यह बस सिर्फ इतना है कि मैं बस ये महसूस कर रहा हूँ कि आप अभी भावनात्मक रूप से अस्थिर है, यानी कि ठीक नहीं है। तब लियान्यू है ना सेंजन को देखने लगता है और स्माइल करता है और फिर है ना अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहता है कि ऐसी हालत में जहाँ पे आपका और मेरा मैचिंग परसेंटेज 60% है और वो भी आपकी मर्जी के बिना, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ मेरे चेहरे को देखकर ही मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं? आप किससे मजाक कर रहे हैं? तब सेंजन पहले तो कुछ नहीं बोलता और फिर कहता है कि तब इसे भूल जाए, और वहाँ से खड़े होते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब है ना लियान्यू है ना सेंजन का हाथ पकड़ लेता है और सेंजन को रोकते हुए कहता है कि वेट, यानी कि रुकिए, आपने ही ये सब कुछ गड़बड़ की है, तो अब जिम्मेदार बने और इसे साफ करें, मतलब कि सब कुछ ठीक करें। और खड़े होते हुए है ना अपने गले से पट्टा निकालते हुए, आपने देखा ही होगा कि इस मांगा में सभी कैरेक्टर के पास एक एक गले में पट्टा है। तो उस पट्टे को निकालते हुए लियान्यू कहता है कि आइए और मुझे टैग करें। आपको मैं बता दूं कि टैग का मतलब मार्क करना होता है। तो लियान्यू ये कह रहा है कि आइए और मुझे मार्क करें। तब है ना सेंजन होता है ना, वो बड़े प्यार से है ना लियान्यू की तरफ देखने लगता है और फिर हम लियान्यू को देखते हैं। लियान्यू ने बड़े क्यूट फेस के साथ कहता है कि आई एम रेडी, मतलब कि मैं तैयार हूँ। तब है ना सेंजन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मतलब ब्लश भी कर रहा होता है और वो कहता है हाँ, मतलब कि हाँ। और है ना सेंजन लियान्यू की गर्दन पे अपने हाथ को ले जाता है और हम लियान्यू को देखते हैं। उसने भी उसके हाथ को पकड़ा होता है और उसके चारों ओर कोई रोशनी जैसी निकल रही होती है। और हम देखते हैं उसके आध्यात्मिक जानवर को। सेंजन उसके आध्यात्मिक जानवर को देखता है और फिर वो लियान्यू की तरफ देख रहा होता है और बड़े प्यार से लियान्यू को देख रहा होता है। और फिर अपने आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि तो ऐसा लगता है कि किसी के साथ मन का रिश्ता बनाने के लिए ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे दिमाग से कोई धागा छूट गया है, मतलब कि खुल गया है और लियान्यू है जिसने कि उसे कसकर पकड़ रखा था। अगर मैं लियान्यू की आध्यात्मिक बाधा को तोड़ सकता हूँ, यानी कि उसकी दिमाग के अंदर जो बैरियर है ना, अगर उसे तोड़ सकता हूँ, तब शायद से मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि लियान्यू ही वह अंधकार सेंट्रल, यानी कि डार्क सेंट्रल 1802 है। और सेंजन लियान्यू के सर पे अपने हाथ को ले जाता है और अपने पावर का इस्तेमाल करता है, मतलब कि अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है। और अपने मन में सोचता है कि हालांकि लियान्यू की आध्यात्मिक बाधा, यानी कि वो बैरियर आश्चर्यजनक रूप से अभेद है, मुझे इसका प्रवेश द्वार भी नहीं मिल रहा है। और है ना सेंजन लियान्यू की तरफ देख रहा होता है और वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, मतलब उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो लियान्यू से क्या कहे। तब हम देखते हैं कि लियान्यू उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है कि क्या अब आप मुझे जाने दे सकते हैं। तब सेंजन है ना लियान्यू के हाथ से अपने हाथ को दूर ले लेता है। तब लियान्यू सेंजन से कहता है कि जो कि हम गेम को हारने वाले हैं, तो आप अपना आध्यात्मिक जानवर मुझे क्यों नहीं दिखाते। तब सेंजन कहता है कि आप मेरे आध्यात्मिक जानवर के बारे में इतने उत्सुक क्यों है। तब लियान्यू अपने सिर को सहलाते हुए और हंसते हुए सेंजन से कहता है कि आप जानते हैं कि मेरे आध्यात्मिक क्षेत्र और कम आध्यात्मिक शक्ति के कारण मैंने आज खुद के आध्यात्मिक जानवर के अलावा किसी और स्पिरिट एनिमल, यानी कि किसी और के आध्यात्मिक जानवर को नहीं देखा है। अब हम लियान्यू के शेर को देखते हैं। वो भी बेचारा सोच रहा होता है हाँ ये क्या कह रहा है। तब लियान्यू की बात सुनने के बाद सेंजन है ना उसे कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है और कहता है कि ये बिल्कुल विपरीत है, मतलब कि ये बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और के आध्यात्मिक जानवर को नहीं देखा है, इसके बजाय दूसरों को आपको दिखाने का मौका ही नहीं मिला है। इसलिए आपने कभी ये नहीं सीखा है कि जब आप झूठ बोल रहे हो तब अपने आध्यात्मिक जानवर का प्रदर्शन ना करें। तब हम लियान्यू को देखते हैं। उसने अपने सिर पे ऊपर हाथ रखा होता है और वो सेंजन की बात सुन के एकदम चुपचाप होता है। और हम शेर को देखते हैं जैसे वो भी कुछ कहना चाहता हो। और सेंजन कहता है कि यह आपकी गलती है कि आपकी भावनाएं आपके चेहरे पे स्पष्ट दिखती है, यानी कि साफ साफ दिखाई देती है। और तब हम लियान्यू को देखते हैं। वो है ना ऑकवर्डली स्माइल कर रहा होता है, मतलब कि जैसे किसी बच्चे ने कोई गलती की हो और फिर वो स्माइल करता है कि है ना कि जैसे उसने कुछ नहीं किया। और हम लियान्यू के पीछे लियान्यू के शेर को देखते हैं। वो भी बेचारा ये सोच रहा होगा कि हाँ मेरे मालिक झूठ बोलते हुए पकड़े गए। और फिर हम देखते हैं कि लियान्यू सेंजन से पूछता है कि आप अपना आध्यात्मिक जानवर मुझे दिखाने के लिए उत्सुक क्यों नहीं है, मतलब कि आप मुझे अपना आध्यात्मिक जानवर क्यों नहीं दिखाते। क्या ये आपके ठंडे मुखौटे के कारण है, यानी कि आपके कोल्ड फेस के कारण है, या फिर ये कुछ प्यारा है, मतलब कि ये कुछ क्यूट है। तब सेंजन है ना अपने मन में अपने स्पिरिट एनिमल के बारे में सोचता है, यानी कि अपने आध्यात्मिक जानवर के बारे में सोचता है। और लियान्यू से कहता है कि क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि ये कुछ प्यारा है। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और हमें यहाँ पे है ना सेंजन का आध्यात्मिक जानवर दिखाया जाता है। तो आपको ये कौन सा जानवर लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय।